मथुरा नगर नाम के गांव में अर्जुन प्रीति नामक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे रिधिमा और कुशल थे। अर्जुन प्रीति अपने बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पालते थे। उनके घर में स्विमिंग पूल, खेलने के लिए खिलौने और भी कई तरह के चीजें थी। अगर वो बाहर कहीं विहार यात्रा पर या फैमिली फंक्शन पर जाना चाहे तो उनकी एक खास बस थी। एक बार वो विहार यात्रा पर जाने का निर्णय करते हैं। प्रीति, हम विहार यात्रा पर चलते हैं। तुम हमारी जरूरत के लिए 1 हफ्ते का सामान पैक कर लो। सामान का क्या है, अगर जरूरत पड़े तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं ना। पर बच्चे सुबह शाम स्विमिंग पूल में ही खेलते हैं। अगर हम विहार यात्रा पर जाने के बाद बच्चे स्विमिंग पूल की जिद करेंगे तो क्या करेंगे हम? हाँ प्रीति, तुम्हारी ये बात भी सही है। रुको, हमारे बस के पीछे स्विमिंग पूल का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम वह काम देखो, मैं सामान पैक करती हूँ। अर्जुन अपने बस के पीछे वाले हिस्से का टॉप ओपन करके ट्रैक्टर के बड़े टायर पीछे जोड़ता है और उनमें पानी भरता है। इस तरह वह बस के पीछे स्विमिंग पूल बनाता है। अरे कुशल, रिधिमा, इधर आके देखो। बच्चे बस में स्विमिंग पूल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह पिताजी, बस के अंदर स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या तुम लोगों को ये पसंद आया? बहुत अच्छा है पिताजी। तो फिर चलो, हम यात्रा पर चलते हैं। अर्जुन बस स्टार्ट करता है। प्रीति, कुशल, रिधिमा बस चढ़ते हैं। बस आगे ही नहीं बढ़ती। अर्जुन बस को रेस करता है, फिर भी बस आगे नहीं बढ़ती। क्या हुआ अर्जुन, बस में कोई प्रॉब्लम है क्या? रुको जरा चेक करता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन बस को चेक करता है। बस के सारे टायर में हवा जा चुकी थी, वह पंचर हो चुके थे। माय गॉड, सारे टायर पंचर हो चुके हैं। अब क्या करे? लेट्स सी। ऐसा कहकर अर्जुन अपने स्टोर रूम में जाकर देखता है। वहां ट्रैक्टर के टायर दिखाई देते हैं। वो उन्हें लेकर आता है। बस के टायर निकालकर ट्रैक्टर के टायर लगाता है। तब बस दुगनी हाइट में दिखाई देती है, जैसे बिग फुट बस। अब हमारी बस कोई साधारण बस नहीं है, ये बिगफुट बस बन गई है। ऐसा कहकर वो बस को स्टार्ट करता है। बस तेजी से स्टार्ट होती है। इस तरह अर्जुन और प्रीति विहार यात्रा पर निकलते हैं। लोग उस बिगफुट को देखकर देखते ही रहते हैं। एक आदमी कहता है, अरे ये तो बस बहुत ही मजेदार लग रही है। अर्जुन ऐसा ही है, वो नई नई चीजें खोजता ही रहता है। अरे पर ये कहाँ जा रहे हैं? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, विहार यात्रा पर हर महीने जैसे जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अर्जुन का परिवार बस में जा रहा था। कुशल कहता है, पिताजी, मैं और रिधिमा जाकर स्विमिंग पूल में खेलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू डैडी। बच्चे स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। अर्जुन बस चला रहा था। अरे कुशल, संभाल के, नहीं तो बाहर गिर जाओगे। नहीं डैडी, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसा कहकर बच्चे बस में स्विमिंग पूल में कूद रहे थे। रिधिमा, संभाल कर बेटा। ठीक है मम्मी। इस तरह वो पूरे हफ्ते भर कई कई प्रदेशों में घूमकर अपनी विहार यात्रा पूरी करके घर वापस आते हैं। ऑनेस्ट बस ड्राइवर। उदयगिरी शहर में मुकेश नाम का एक आदमी हीरे का व्यापार कर रहा था। भुवनगिरी शहर में मुकेश का छोटा भाई मुकुल भी हीरे का व्यापार ही कर रहा था। दो भाई अलग शहर में एक ही व्यवसाय में होने के कारण मुकुल ने महेश को फोन किया, भाई मुझे कुछ हीरे चाहिए, क्या आप उन्हें भुवनगिरी में लाएंगे? मैं कल लेकर आता हूं भाई। अगले दिन मुकेश हीरे को लेकर एक कार में भुवनगिरी को रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद कार बीच में ही खराब हो गया। अरे क्या बात है, अचानक ये कार क्यों रुक गई? हे भगवान, इसको अभी खराब होना था। हीरे लेकर कार से उतरा और सड़क पे खड़े होकर दूसरा कोई गाड़ी के लिए देख रहा था। देर बाद उसे एक बस आती दिखाई दी और उसने उस बस को रुकाया। बस मुकेश के पास आकर रुकी।
ड्राइवर रमेश ने। कहाँ जाना है सर? मुझे भुवनगिरी जाना है। आ जाइए सर, ये बस भुवनगिरी ही जाती है। तब मुकेश बस में बैठा। बस चलती ही गई। थोड़ी देर बाद बस भुवनगिरी पहुंची। मुकेश बस से नीचे उतरते समय हीरे की थैली उसके जेब में से बस में गिर गया। इस पर मुकेश का कोई ध्यान नहीं था और मुकुल के घर पे जाके वो पहुंच गया। उस दिन बस की वो आखिरी यात्रा होने के कारण सब लोग बस में से उतर गए और रमेश भी घर चला गया। मुकुल के घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके पास हीरे नहीं हैं। अगले दिन रमेश बस की सफाई करते समय उसे एक थैली दिखाई दिया। थैली में हीरे देखकर वो चौंक गया। उसी समय उसका बेटा जो बाहर खेल रहा था, अचानक वो नीचे गिर गया। ये देखकर रमेश उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर उसके बेटे की हालत को देखकर, आपके बेटे को दिल में छेद है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर की बातें सुनकर रमेश को मालूम तो था कि ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ज्यादा आवश्यकता भी थी। तभी रमेश सोच में गिरा, क्यों ना उस हीरे को बेचकर मैं मेरे बेटे का ऑपरेशन करूं। मगर रमेश एक ईमानदार सच्चा आदमी होने के कारण वो डर गया। वो उस हीरे को पुलिस स्टेशन में लेकर गया। एसआई मुकेश को फोन करके हीरे मिलने की खबर दिया और उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए। क्या ये आपके हीरे हैं? हाँ सर, ये मेरे ही हैं। तो मुकेश हीरे की थैली दिया और उसे जांचने के लिए कहा। धन्यवाद सर, धन्यवाद मेरे लिए नहीं है, उस व्यक्ति को बताओ जो तुम्हारे हीरे को लेकर आया है। फिर मुकेश रमेश की ओर देखा। आप वो बस ड्राइवर है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस थैली में हीरे हैं? मुझे पता है सर, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। क्या सब कुछ ठीक तो है ना सर? हाँ, सब ठीक है सर, मेरा बेटा अस्पताल में है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाना चाहूंगा। मुकेश ये जानते हुए कि रमेश का बेटा अस्पताल में है और उसे चिकित्सा के लिए रमेश को एक हीरा दिया। रमेश वो हीरा बेचकर आए पैसों से वो अपने बेटे का ऑपरेशन किया और वो एक बस से कई बसें खरीदने के स्तर पर पहुंच गया। रमेश की ईमानदारी के कारण न केवल उसके बेटे को ऑपरेशन हुआ, बल्कि उसका अपना व्यापार भी बढ़ गया।